अस्सलाम वालेकुम। कच्चे आम का मौसम है तो मैंने सोचा जी आपके साथ इसकी ज़बरदस्त सी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा भी खाने का दिल कर रहा था और रेसिपी भी मैंने नहीं दी हुई थी। तो इसलिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 केजी कच्चे आम। ये बहुत ज़्यादा कच्चे अचारी आम नहीं हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा येलो है। चटनी के लिए जब भी आप आम लें तो उसको बहुत ज़्यादा वाइट वाले मत लें, क्योंकि उसकी खटास ज़्यादा होती है, वो अचारी होते हैं। और यहाँ हमने इसके छोटे से पीसीस कर लिए हैं, क्योंकि किसी भी तरह से आपके इसके स्लाइस कर लें, क्योंकि हमने इसको बॉयल करना है और जब जितने छोटे होंगे तो ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसको किसी भी बर्तन में डाल के, किसी पैन में डाल के हाफ़ कप पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। तकरीबन आपने 5-7 मिनट बाद इसको चेक करना है तो इसकी ये लुक आपको नज़र आएगी। और ये सबसे मैं आपको ज़बरदस्त सी रेसिपी दे रही हूँ। शुगर मैंने इसमें हाफ़ केजी, 2 केजी मेरे 2 किलो आम थे तो मैंने इसमें आधा किलो शुगर चीनी ऐड की है। लेकिन आपने इसको देखना है कि आपने अपने हिसाब से, अगर आम ज़्यादा खट्टे हैं तो आप ज़्यादा चीनी ऐड करें। नमक डाला मैंने 1 टीस्पून, मैंने इसमें नमक डाला है। नमक भी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और इसको मिक्स करके थोड़ी देर अभी हम और बॉयल करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसमें गरम मसाला लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ टीस्पून। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप सोच रहे होंगे गरम मसाला, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैंने डाली है कुटी मिर्च, डाली है 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन इसमें एक नॉर्मल से जो खट्टा मीठा टेस्ट और वो तीखा सा टेस्ट है, तो ये परफेक्ट है 2 केजी के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने डाली है हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाली है पिसी हुई। और सिरका आपने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें सिरका लाजमी डालना है। कोई सी भी आप चटनी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें सिरका डाल के अगर आप रखेंगे तो वो जल्दी फ्रिज में आप रखेंगे तो कुछ अर्सा वो ख़राब जल्दी नहीं होती। एंड में जब मेरी थोड़ी सी चटनी पक गई है, अभी ये बिल्कुल नहीं पकी, तो यहाँ मैंने डाली है 2 चुटकी अब दालचीनी का पाउडर डालें या 1 स्टिक आप दालचीनी की डाल लें। मेरे पास पाउडर है तो मैंने इसका ज़रा थोड़ी ये अच्छे से मिक्स हो जाती है। आप इसमें डालें कलवंजी, डालें हाफ़ टीस्पून। और इन सब मसालों का जो मैंने आपको बताया है, इनका बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। और ये परफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करके, सिर्फ एक दफ़ा मेरे कहने पे ये वाली रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी बनी है। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा अदरक को आप इसके छोटे छोटे पीसीस कर लें या इस तरह से अपने जुलियन कटिंग में डाल दें, स्लाइस कर लें किसी तरह से। थोड़ा सा अदरक डालना है, उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और अभी मैं इसको पकाऊंगी, अभी ये इतनी थिक नहीं है। थोड़ी देर पकाने के बाद, और आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि जो मैंने इसमें आम डाले हैं वो बिल्कुल गले हुए हैं, लेकिन मैंने इनको मैश नहीं किया। जब हम चटनी खाते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े ये इसके पीसीस आते हैं, बहुत अच्छा सा इसका ना टेस्ट आता है। यहाँ मैंने इसका कलर थोड़ा अच्छा करने के लिए येलो फूड कलर ऐड किया है। बहुत ज़्यादा आप इसमें ऐड ना करें, क्योंकि आम की चटनी है तो हल्की सी ये येलो पीली सी होनी चाहिए। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीला किया। आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने बिल्कुल डार्क नहीं करना, हल्का हल्का सा आप डाल के देखिए। एकदम से कोई भी चीज़ है आप उसमें, कोई अगर स्पाइस है, चीनी है, कुछ भी एकदम से अपने मत डाला करें। उसका ये आपको फ़ायदा होता है कि आप उसको टेस्ट करने के बाद अगर कम है तो और डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो वो तो नहीं, फिर उसका कोई हाल नहीं। अब ये थिक होना भी शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस बहुत परफेक्ट थिकनेस आई है। और ये बिल्कुल मैश नहीं है, बिल्कुल इसके स्लाइस भी थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि टेस्ट वाइज, लुक लाइक और बहुत मज़ेदार है। जो भी आपकी ये चटनी ट्राई करेगा ज़रूर तारीफ़ करेगा। और आपने मुझे ज़रूर बताना है अगर आपने इसको बनाया मेरी रेसिपी से कि कैसी बनी है।
और किस जगह से आप मेरी ये रेसिपी देख रही हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो जो भी मेरी रेसिपी आएगी फ़ौरन से आप तक पहुंचेगी। और इसको अब हमने किसी भी जार में आप निकाल लें, इस तरह के किसी अच्छे जार में निकाल के रखेंगे तो फ़ौरन से अगर किसी को आपको सर्व करनी है तो फ़ौरन से निकाल के एक अच्छा सा जार बना के रखें। उसके अलावा आप जैम की बॉटल्स होती हैं या कोई भी बॉटल्स वगैरह आप डाल के इसको रखें और काफ़ी अर्सा ये तकरीबन पूरा सीज़न आराम से आप इसको चला सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और ये इतनी मज़े की है कि अगर बच्चों को भी आप खिलाएंगे तो बच्चे भी इसको ब्रेड वगैरह पे, जैसे बच्चे जैम वगैरह लगाते हैं तो उनका भी बहुत अच्छा से इसका टेस्ट आएगा। मैं तो जब भी इसको खैर खाती हूँ तो वो चम्मच के साथ ही खाती हूँ, मुझे बहुत इसका मज़ा आता है। और आप इसको देख लें, लुक लाइक भी ये बहुत अच्छी बनी है और इतने कम टाइम में ये बनी है कि बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलना कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं साथ में इसको बना लें, फटाफट बनेगी। आई होप कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी से। मेरा तो बहुत दिल कर रहा था कि मैं इसको ज़रूर बनाऊं, क्योंकि मैंगो का जो सीज़न है ये कच्चे आम का बहुत थोड़े टाइम में ये आते हैं अचार वाले या ये वाले, तो आप इसमें मैं ज़रूर आपको अचार की भी इंशाल्लाह रेसिपी दूंगी और ये भी आप ट्राई करें। और अपना आप ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इसको प्लीज़ एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ट्राई करके और मुझे इसका फ़ीडबैक दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि आपका दिल करे कि हम भी ज़रूर बनाएं, मैं पास से भी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।